जय हिंद दोस्तों। ये मनप्रीत डेयरी बिहार से हैं, जो इनके पास सज्जन आए हैं खरीदने के लिए। जान लेते हैं इनको कि पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, लेकिन उससे पहले ये बात बहुत जरूरी है। ये किताब हर आदमी को ज्ञान देती है, डेयरी के संबंध में, खेती के संबंध में, बागवानी के संबंध में। बहुत से लोग किताब लेने के बाद कहते हैं कि ये तो खाली फोटो है इसमें। तो हमने उनसे पूछा भी, भाई आप ये बताओ कि इसमें कौन सी बीमारी का इलाज नहीं लिखा है पशुओं। फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो नुक्ता चीनी वालों की आदत होती है ऐसे करना। गंभीरता से ले। और हमने ये भी बोला है कि अगर आपको अच्छी नहीं लगती तुरंत हमें वापस कर दो, पोस्ट कर दो, पैसे वापस कर दो। 235 रुपए की हमको घर पड़ती है और 2 साल कम से कम लगते हैं इसको तैयार करने में। पोस्ट ऑफिस का खर्चा अलग से है, तब आप तक पहुंचती है। जो हमारे पास आते हैं हमको मिलने के लिए, तो उनको निःशुल्क देते हैं। जिनके हम मिलने के लिए जाते हैं वहाँ भी निःशुल्क। और मेरा कम से कम 1500 से अधिक किताब जो है हम दे चुके हैं फ्री में। गुरप्रीत जी, नमस्कार नमस्कार। तुम चेहरे से तो बहुत ईमानदार लगते हो। नहीं, हम ईमानदार हैं। नहीं नहीं, बेईमान तो नहीं करती, पर वीडियो नहीं बनाती आप ये हमारी। पहली बार है? नहीं जी, हमारे पास तीसरी बार आए जी। पहले पहले भी गाय लेकर गए जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ नाम है उमेश राय। वैसे है, जी, बिहार से? बिहार से, मुजफ्फरपुर बिहार से। तीसरी बार आए इनके पास? इनके पास तीसरी बार हैं। पहले तो 2 बार ले गए। 2 बार इनसे ले गए थे और पंजाब से अलग अलग से ले गए थे, लेकिन इनके यहाँ तीसरी बार ले गए। इनके पास जो उस्तरा है काटने वाला, उसकी धार तेज है या मंद है? नहीं नहीं, वो उतनी तेज नहीं है, तेज तो सभी के पास है। इनके पास वाला कैसा है? वो अच्छी है इनके पास। ठीक है। है। तो आप कितनी गाय ले जा चुके इनसे? यहाँ से भी जा रही है 3 गाय, और अगली बार भी गाय ले गए थे, 3-4 गाय करके ले जाते तो हैं। 3 गाय फिर कैसे लेके जाते हो ट्रक बड़ी में? गाड़ी पर ले जाते हैं। तीनों, 3 के लिए बस? हाँ, ये 14 फुट गाड़ी पर 3 गाय चली जाती है। कितना भाड़ा है? भाड़ा लगता है 60,000। 60,000? 3 गाय 20,000 की एक गाय पड़ गई। जी जी ये गाय जो घुमाई है, जी। कितनी उम्र है इसकी? इसकी अभी 4 दांत की बछली है। आप कब से कर रहे हैं ये काम? हम तो बहुत पहले से कर रहे हैं। हैं? 1975 से करना कर रहे हैं। 75 से? जी सर। 75 में कितने साल के थे? 75 में लगभग हम 16-17 साल के थे। इमरजेंसी देखी? जी, इमरजेंसी वो देखी? सब देखे हैं। 77 का चुनाव देखा? हाँ, चुनाव भी देखा है। किसको वोट दिए थे? उस समय हाँ, लोक दल का हम लोग बोल दिए थे। लोकदल को दिए? लोक दल को। चौधरी चरण सिंह का था। जी। और ये सब तुम्हारे कपूरी ठाकुर वगैरह? हाँ हाँ, वो मेरे बगल के बाजू का है। अच्छा। तो अब 20,000 रुपये आपको एक गाय पे किराया पड़ गया। जी जी, सस्ती है गाय। तो कितनी उम्र बताया इसकी? ये 6 दांत की अभी है। 6 दांत की जी है। जी। पहली बार या दूसरी बार? यह पहली बार है। पहली बार। जी। कितना दूध दे देगी? ये दूध 25 से 30 केजी दी। 25 से 30 केजी पहली बार में दे देगी? 25 से 30 केजी। आगे क्या उम्मीद करते हैं? आगे उम्मीद करते हैं कि अच्छी ब्रीड रहेगी, अगर मेंटेन अच्छी करेंगे इसको तो फिर 35 से 40 तक दे सकते हैं। आपके घर देखने आएंगे लोग इसको? जरूर देखने आएंगे, मेरे यहाँ बहुत सारे आदमी आते हैं। अगर कोई लीटर आ गया खोल के ले गया फिर? नहीं, कैसे, हम बाउंड्री लगा हुआ है, मेरे घर में ताला खैर लगा हुआ है। नहीं तो तो खोले कैसे ले जाएंगे? मेहनत करके ले गया तो कैसे ले जाएंगे? नहीं ले? नहीं, ऐसे लूटने वाले तो बैंक भी लूट लेते हैं। नहीं, अगर पैसे ले जाए कि लाओ भाई 2 लाख की लाओ, लाख ले लो। नहीं नहीं, तो अब हम बेचने के लिए तो ऐसे नहीं ले आते हैं। अच्छा। जो अपनी इच्छा की गाय है वो तो हम खुद अपने को पाल लेते हैं। जो एक्स्ट्रा बचता है उसको हम सिक्कम के लिए बेचते हैं। क्या हाल है बिहार में किसानों का? बिहार किसान के बेहाल है। सब जगह बिहार में अच्छी स्थिति सुधार नहीं होगा? नहीं होगा। तो आप तो चुन के भेजते हो। वैसे हैं, ठीक है, लेकिन सब चोर निकल जाते हैं। जाने के बाद कुर्सी पकड़ने का चोर निकल जाते कोई हल है? हैं। कोई हल है? तो क्या है? नहीं तो जैसे 70 में सबक सिखाया था वैसे ही सिखा सकते। आएगी ऐसी समय आएगी तो बदली जाएगी। आएगा सब समय आएगा, पक्का? पक्का समय आएगी। 25 के चुनाव में बदल जाएगी। अच्छा। अच्छा, ये एक ब्यात में कितने दिन दूध दे देगी ये? ये तो साल भर दूध। साल भर दे देगी? हाँ। तो कितनी फैट होगी इसकी? इसकी फैट तो डाइट के ऊपर है, जितनी अच्छा दाना देंगे उतना ही डाइट होगा।
तुम बताओ गुरप्रीत, फैट तो बढ़िया रहेगी जिसकी। कितनी रहेगी? इसकी 4 पॉइंट से ऊपर ही रहेगी जी। अच्छा, हाँ 4.5 के लगभग। खाना वाना खिलाते हो? हाँ बढ़िया, सेवा बहुत अच्छी करते हैं जी। इनकी इनकी नहीं, इनकी तो करते हैं पूरी सेवा। खाना वाना नहीं पैसे नहीं, पैसे इनको तो खाना खिलाएंगे ना बाद जी। में जोड़ लेते हो फिर? नहीं, पैसे का तो कोई, हमने खाने का तो कोई तुम लोग चार्ज सारे जोड़ लेते हो, पानी के भी नहीं, जोड़ कोई लेते नहीं जोड़ा जी। वो तो खाने का क्या है जी, हो? हाँ, खाना तो खिलाते हैं, सभी को खिलाते हैं। आपको भी खिलाएंगे, आप हमें खिलाएंगे जी। हमको तो कभी खिलाया नहीं है। नहीं खिलाएंगे सर जी। आप चलो, कहाँ चलना है ऊपर खाने? जाएंगे तब। नहीं नहीं, अभी खिला देंगे जी। दूसरी ले। खाने की बात नहीं। अच्छा, वो जो तुमने पहले यार शर्ट दिखाई है, जी सर जी। तो ब्याह गई, वो बच्चा दिया जी। क्या दिया उसने? उसने बछड़ा दिया जी। तो आजकल तो सेक्सी में लगता है ज्यादा। नहीं, बताऊं क्या बात है जी, जो 1% निकलता है ना बीच में से जी, कब की बछड़ा ब्याई? जरूरी हो सकता कब की है। ब्याई है? वो परसों भी आई है जी, 3 दिन हो गए इसको भी ये आ जी। गए थे क्या? नहीं, इन्होंने जब खरीदा, गाबन खरीदा था जी। उन्हीं के सामने ब्याई है? हाँ सामने भी आई है जी। और तुमने गड़बड़ नहीं की फिर? नहीं सर जी, वो सामने भी आई है, कोई गड़बड़ जैसे वाला तुम काम लोग नहीं। बच्चे छुपा लेते हो। सर जी बताऊं क्या बात है, ये बछड़ियां छुपाई होती यहीं पर होती है अपने फार्म के ऊपर। अपने फार्म पर तो एक बछड़ी भी नहीं अभी अभी। ये जो है, कब से काम कर रहे हो? मेरे को तकरीबन हो गए जी 15 से 18 साल जी। ब्रीड का पूरा पता है? हाँ जी, ब्रीड का ये प्रॉपर दूसरे पता है नंबर जी। पर तुम्हारी कितनी ब्रीड है इसकी? इसकी 100% ब्रीड है जी। राय साहब आप बताओ। सर पंजाब में 100% आ जाती है, बिहार में 60 से 80% वाली का सक्सेस होती है। अच्छा, कितनी मानते हैं? इसको मान कर चले कि वही 80% का है, 100% डेनमार्क में होती है। कुछ कमियां निकल आती है? जी। कितना दूध देते हैं? इसके नीचे अभी दूध है 30 लीटर जी। 30 लीटर? हाँ जी, ठंडा 2 ब्याई टाइम। हुई है? हाँ जी, ब्याही हुई है। इसने क्या दिया? इसने बछड़ी को जन्म दिया जी। इसने बछड़ी दी? हाँ जी। इसने कितने की बिक जाएगी इसकी बछड़ी? बछड़ी बेचने को जितनी मर्जी बेच लो जी। अगर जैसे ये चाहे कि हमने अगर नहीं ले जानी है डाइट अच्छी रहेगी, बछड़ी लाख रुपए की तो हो जाती है जी। इसकी, हाँ जी, ये इसको ये क्या बिन है? गाबन से बोल रहा हूँ वो जी। उसके ऊपर जो वो ऐसा ऑर्डर में बना हुआ क्या बीमारी है वो? वो नसें है जी दूध वाली जी, बीमारी नहीं है जी। दूध वाली? हाँ जी, दूध भी दूध तो अंदर होती है, वहां से कर दिया? नहीं जी, पाइप कई गांव के निकल जाते हैं बाहर, निकल कर दिखते हैं जी। कईयों के अंदर कुदरत के और तौर से होते हैं जी। ये ब्रीड का फर्क होता है जी। मुकाबले में ले जाओ जी जाए। मुकाबले देखो, बताऊं क्या बात है जी, मैं कहूँ जीते ना जीते, पर जो हम जिस नजरिए से देख रहे हैं जी, उस हिसाब से तो जीतना चाहिए जी। पर जे गाय मिल्किंग वाली है, मुकाबले वाली गाय कुछ और होती है जी। अच्छा, पर जे इसको डालेंगे, जो इसका आर्डर है जी, वो मुकाबले वाला जरूर है इसका जी। अच्छा एक बात और है, हाँ जी। जो लोग आम रूटीन में डेयरी फार्म करते हैं हाँ जी। वो मुकाबले वाली को हाथ डालते हैं, वो खरीदते हैं, हाँ जी। हाँ जी। तो उनको क्या फायदा होता होगा उसका? नहीं फायदा नहीं, वो बताऊं क्या बात है जी, कई फार्म वाले तो ब्रीड के ऊपर काम करते हैं जी। उन्होंने अपना नाम भी बनाना होता है जी, और दुनियादारी को बताना भी होता है भी हमारे में कुछ गुण हैं, इसीलिए वो ब्रीड को चुनते हैं जी। गाय तो बथेरी होती है नहीं, जी। अभी जिसने शुरुआत की है हाँ जी। उसको 1-2 महीने ऐसे हुए हैं, हाँ जी। हाँ जी। मतलब साल हो गया, 2 साल हो गया, हाँ जी। अगर वो 3-4 लाख वाली गाय खरीद ले हाँ जी। तो घाटे का सौदा नहीं है? नहीं जे, मेरी बात सुनो, इसमें जे तो ब्रीड पे काम करना है जी, फिर तो ब्रीड लेनी ही पड़ेगी ना। ले जाओ, उसको अनुभव ही नहीं तो। नहीं, अनुभव ब्रीड लेने से ही पता चलेगा जी। अच्छा, अगर ब्रीड लेंगे तभी पता चलेगा, ब्रीड बिन ब्रीड से पता नहीं चलेगा जी। नहीं तो अगर बछिया ब्रीड वाली ले ले तो वो भी अच्छी बात है जी। वो अच्छी बात नहीं? नहीं, वो भी अच्छी बात है जी। मतलब 4 लाख खर्चने की बजाय 1 लाख की 50-60-70 हजार की बच्चे मिल जाए, 10-15-20 दिन की, महीने की। बात ऐसे ना जी, जे अगर बछड़ियां लेंगे जी, बछड़ी लेने में बेनिफिट भी है, पर उसमें किसान 2 साल पीछे चल जाता है बछड़ी लेने में। अच्छा, वो ऐसे उसको तैयार करेगा, उसको खिलाए, टाइम लगेगा जी। लेकिन वो उसके बाद भी तो 4 लाख की हो जाएगी तो। नहीं, वो होगी, पर टाइम से होगी, 2 साल के बाद होगी, 1.5 साल के बाद अच्छा, जी। कितना दूध बताया इसका? ये जो व्हाइट वाली का जी, हाँ, इसके लिए 30 लीटर तभी मतलब दे रहे हैं जी। दे रही है। हाँ जी, मिल्किंग दे रही है। और वो पहले वाली का? वो तो अभी चीक में है जी। वो चीक में? हाँ जी, बोली उसके नीचे अभी कितने जी। पीक पे कितना जाएगी वो? वो पीक पे जाएगी 35 लीटर और की। ये जे भी 35 करेगी जी। इसकी भी पहली पे आता है? इसकी दूसरी है जी। इसकी दूसरी? दूसरी पहली ये थी। पहले में कितना देगी? इसने पहले में 30 लीटर दिया हुआ जी। 30 दिया? हाँ जी, अभी 35-36 लीटर आराम से देगी जी। अभी थोड़ी सी गर्मी के कारण, ये अगर सर्दी होती ना जी, ये 40 से प्लस चलती जी। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का सही समय कौन सा होता है? ट्रांसपोर्ट का सही समय तो लालच वैसे मत करना, सही नहीं, बताओ। लालच नहीं मैं कर रहा हूँ, देखो सभी किसानों को मैं बता रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट का जो सही समय है 8वें महीने से शुरू होता है जी। 8? 8वें से होता है, बोलने को जो मर्जी फिर बोलो रिस्क जी। कम हो जाता है। उसमें रिस्क ऐसे कम हो जाता है, गर्मी बहुत कम हो जाती है जी। अब ये ब्याई हुई जा रही है, ये तो चलो 3 ले जा रहे हैं पूरी गाड़ी में। अभी मौसम चलो फिर भी कुछ परसेंट ठीक है आ जी। गया, आ गया। अगर इसी मैं ये कह रहा हूँ ना, अब अगर कोई 8 ले जाता है इस हाँ मौसम जी, में तो नुकसान नहीं हो सकता? नुकसान तो है जी, पर हम इसीलिए इन्होंने चलो
अभी गाड़ी जो 19 फुटी करी हुई है जी, उसमें 3 डालेंगे हम जी, बस से बस 4 डाल लेते हैं जी। पर नुकसान तो होता है जब गए हम उसमें ज्यादा डाल बार लेते बार हैं जी। क्यों आते हैं बार बार अच्छा माल दिया वो सर जी, ऐसी? बढ़िया माल दिया, ऐसे नहीं है जी बार बार कोई आदमी नहीं आता जी किसी के पास जी, हमारे पास आ रहे हैं, ऐसे तो बात नहीं है इनको जी। देख के कितने लोग आए बिहार से? कई बंदे आए जी, बिहार से, महाराष्ट्र से, कई बहुत जगह से आए जी। झगड़ा कितनों से हुआ? नहीं झगड़ा तो कोई नहीं हुआ जी, बाकी देखो माड़ा मोटा झगड़ा चलता रहता है जी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा भी झगड़ा हुआ ही नहीं जी, चलता रहता थोड़ा बहुत है कैसे जी। निपटाते हो? वो देखो बताऊं क्या बात है जी, अगर किसी की गाय गलत हो जाती है जी, हम ऐसे नहीं बोलते भी गाय गलत नहीं होती, पर उसके साथ हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं जी। गलती तुम्हारी होती है उसकी? नहीं गलती किसी की भी नहीं होती जी, हाँ। गलती थोड़ी सी मौसम की हो जाती है, कई लोगों में समझने का प्रॉब्लम होता है जी, वो गर्मी में आ जाते हैं जी। मैं तो ऐसे बोला गर्मी में मत लो गाय, गर्मी में उसके बाद में ले लो, 2-3 महीने की गर्मी होती है जी, उसके बाद में लेंगे अच्छा रहेंगे जी। पर ऐसे एक व्यापारी का हमको फोन आया, जी सर। वो कहते हैं कि हम भी वहाँ फलाने से गाय ले गए थे और हमारी गाय को मिसटाइटिस हो गया। हाँ जी तो हमने कहा, तो फिर मैंने कहा कहता उसी का कसूर है, उसने हमको दी है। हाँ जी। तो हमने उसको कॉल लगाई, वो कहता है अंकल जी इनको गाय ले जाए 5 महीने हो गए, अब 5 महीने में कोई भी बीमारी आ सकती है, हमें क्या मालूम। बिल्कुल जी, पहली कहते बात इन्होंने डिप नहीं करते होंगे। देखो मैं किसी बीमारी को नहीं मानता जी, अगर बोलते ना किसान लोग बोलते हैं बीमारी आ गई हमारे पास, ये हो गया वो हो गया, इस बीमारी को तो मैं मानता नहीं। हाँ इस चीज को मैं मानता हूँ, कोई अगर गाय नॉन प्रेग्नेंट जा रही है जी, वो बीमारी है सर जी किसान के लिए। अच्छा। दूसरी कोई बीमारी नहीं, मस्टैड्स हो, किसी की गाय मर गई, कुछ हो गया, बुखार हो गया, कुछ भी हो गया, वो बीमारी देखो कुदरत की ओर से आ रही है जी। जो नॉन प्रेग्नेंट गाय बेचता जी किसान, कोई फार्म वाला कोई भी आ गया, बीच में मैं भी आ गया जी, भी कई बार भलेखे से चल जाती है, वो तो बात अलग है, जो जानबूझकर बेचता है जी, वो जो दिला रहा है उसका कसूर है जी, बीमारी कहीं भी आ ये तुम सकती है जी। दलाल देखो, अब तुम कहीं खरीदने चले गए, हाँ जी तुमसे उसने बोल दिया कि ये 8 महीने की प्रेग्नेंट है, बिल्कुल जी, वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है नहीं है, वो है 4 महीने की, तो बिल्कुल फिर जी। गलती किसकी मानोगे? नहीं वो मैं बताता हूँ, देखो जी बताऊँ क्या बात है, पर इसमें हम सभी किसानों को बोलते हैं एक आधा महीना उधर अधर हो जाती है गाय, हाँ। तो हमें भी पता है, हर आदमी कई बार झूठ बोल देता है जी, ठीक है। पर जो 4 महीने की फर्क पड़ जाता है ना, ये तो है गलत हाँ, बिल्कुल। हाँ। पर हम किसानों को बोलते हैं उसी टाइम चेक कर लो अपनी, हाँ। तसल्ली कर लो। आज तो देखो इतने इतने हाथ भी नहीं डालना पड़ता गाय के बीच में, अल्ट्रासाउंड हो जाता है, ब्लड से चेक हो जाती है, कितना थोड़ा खर्चा आ सा जाता है? खर्चा कुछ भी नहीं आता जी। तो यार फिर झगड़े से बचने के लिए भी काम करवा लो। हम तो यही सलाह देते हैं सीधी सी जी, भी ब्लड चेक कराओ, हाथ से मत लाओ नहीं, अंदर ब्लड से। चेक कराने से टाइमिंग का पता चल जाएगा। टाइमिंग का नहीं पता चलेगा, प्रेगनेंसी का पता चल नहीं, जाएगा। प्रेगनेंसी को वो मान गए कि हाँ है जी, लेकिन वो टाइमिंग जो बताई वो गलत आ गई 4 महीने की, तो वो वो कैसे पता चलेगा? उसका सोल्यूशन बताओ। उसका सोल्यूशन यही है, उसका अल्ट्रासाउंड है सर जी। जहाँ वो डॉक्टर हाथ डाल के बताएगा। जहाँ तक डॉक्टर हाथ अच्छा होना चाहिए, जहाँ उनका डॉक्टर साथ में आए, चेक कर ले, 1 महीने की मैं तो जिम्मेदारी नहीं गुरसेठी लेता। जी, जब साथ वाला डॉक्टर आएगा तो उसका खर्चा और उसको पड़ जाएगा गरीब किसान सर पे। जी बताऊं क्या उससे वो खर्चा देना बढ़िया है जी। तो फिर यही अल्ट्रासाउंड करा लें, साथ वो में तो ही हो जाए। हम सर जी यही बोलते हैं हर किसान को, आप अल्ट्रासाउंड कराना अल्ट्रासाउंड करवाएं। पर किसान हमारे पास जितने भी मेरे पास किसान आए जी, पर उनकी एक बात है जी, वो बोलते हैं हमारे को सीधा आकर, हमारे को गाय अगर तुम 7 महीने की बोलकर दे रहे हो, 6 की निकलेगी कोई चक्कर नहीं हमें भी। अच्छा, गाय गाभन होना कन्फर्म मांगता है जी हर एक बंदा। चल अगली लाओ। गाय घुमाते घुमाते वो भैंस पे आ गए, वो ठीक है तालमेल है। मैं बताऊंगा ना जी, इन्होंने पशु 3 लिए हैं अपने से जी, अभी ये तो काम है नहीं, लिए 3 है दिखाने 10 है जी, जितने लिए उतने दिखा रहे हैं ये आपको कौन जी। सी ब्याज की भैंस? ये दूसरे में बच्चा देना है इसने जी। दूसरे में? हाँ या जी, तीसरे में? नहीं नहीं दूसरे में प्योर मोरा है जी, तुम कैसे कहते हो? ये अपने खास बंदे ये से। तो प्योर तो नहीं, उसमें पूछ में तो सफेदी है। नहीं मैं बताता हूँ ना, उसकी जो पूंछ है धरती के नीचे लग रही है हाँ जी, लग रही है। इसके कारण हो जाता है 4-5 इंच की पूंछ होती है ना, मोरा में आती है जी। अच्छा, हाँ जी, तो कौन दूसरी ब्याज की? दूसरे ब्यात की कन्फर्म जी। कितना दे देगी दूध? इस ब्यात में देगी 20-22 लीटर दूध जी। 20-22? हाँ जी, पहले में कितना दिया? पहले भी दिए 17-18 लीटर सर दूध। 20-22 तो बहुत होता है, इसे झूठ बोल सर देते जी हो। झूठ नहीं जी, मैं तो किसान के साथ शर्त लगाकर कहता हूँ, इधर मेरे तबेले के ऊपर चूहे हाँ, 2-3-4 टाइम हाँ, खाना फ्री, सभी कुछ फ्री, दूध हाँ, निकाल कर लेकर जाए। हाँ। पर किसान लोग कहाँ मानते हैं। 2 दिन जहाँ पर हम आते हैं हमारे पास किसान, तीसरे रोज भागने को शुरू हो जाते हैं, भी घर पर चल जाए कैसे भी चल जाए। पर मैं किसान लोगों को बोलता हूँ, अगर पंजाब गाय भैंस खरीदने आना है
थोड़ा सा टाइम ज्यादा निकाल कर आओ, 2-3 दिन का टाइम घूमो और तसल्ली कर कर लेकर जाओ माल। अभी मेरे पास कई किसान ऐसे भी आते हैं जी, जो 2-3 दिन तो अच्छे चलते हैं और चौथे दिन कहते हैं जल्दी कर दो, जौन सा माल आता लेकर दो, पर उसमें काम गलत हो जाता है जी। क्यों? उनकी जल्दीबाजी, जल्दबाजी जल्दी में का जी, काम शैतान का। कोई बात है जी, जल्दी मत करो, थोड़ा सा ये तसल्ली कर एक कर एक वो मान लो कमेंट जी। कर रहे थे, कहते ये तो बहुत बड़े वाह गलत आदमी की वीडियो मत बनाओ। तो मैंने, तुम अपना कमेंट करो, अगर वो सच्चे होंगे तो अपनी बात कहेंगे, तुम उसको गलत साबित कर दो। खाली एक लिख देने से गलत है तो ना, बताओ क्यों गलत है। जी सर जी, कमेंट करना लोगों का काम है हाँ, जी, कमेंट कर कमेंट सकते हैं। वो कर जिन्होंने गाय रखी नहीं है, कभी बात खरीदी बताऊं नहीं है। क्या बात है जी, कमेंट वो लोग करते हैं जिन्होंने कभी गाय खरीदी नहीं, हाँ, ना उनको गाय का अनुभव होता है, ना कुछ होता। एक दिन डेयरी के बीच में कोई मेरे साथ काम करवा कर देखेगा ना, फिर पता चलेगा जो कमेंट कर देते हैं गलत मलत। नहीं, हमारा तो ये कहना है कि हाँ जी, हमारा काम है गाय दिखा के आपको समझाना। हाँ जी। अब इसमें आप गलत सही वाला कह ले आते हो, तुम क्यों खरीदते हो, हम तुमको खरीदने थोड़ा जब बोलते कोई हैं। कमेंट करता हो, कमेंट करने से पहले अच्छे तरीके से खरीदे ना हम तो अगर। कहते हैं कि अपने दिमाग से खरीदो, हम थोड़ा कहते हैं खरीदो। हाँ कोई हम नहीं, तो आज तक कभी किसी को भेजते भी नहीं नहीं कि भेजा जाओ जी, उसके पास सही भेज बात दो। है, आपने कभी नहीं तो तो पहले ही बोलते चैनल में हाँ, भी अपनी खरीदारी खुद अपना ढंग कैसे से करो। शरत अब होगा तुम्हारे होगी। कमेंट करने से कहते हैं कि इसकी मत बनाओ, मैं तुम्हारे कहने से होगा चैनल चलना है। नहीं नहीं, किसी चैनल के तो कहने। हमारा एक उद्देश्य है, हमने उस चीज से चलाना है। फिर वो पूछते हैं तो तुम पैसे के लिए करते हो, मैंने कहा तो तुम बताओ कौन सा आदमी बिना पैसे के कोई काम करता है। बिना पैसे के मुझे 3 दिन जी के दिखा दो। नहीं बिल्कुल जी, सही बात है। अगर एनजीओ भी चलाएंगे तब भी खर्चा तो होता ही है। खर्चा होता, सभी कुछ वो होता है लड़का जी, कैमरामैन है, वो आगे एडिटर है, गाड़ी ने तेल लेना है, सभी गाड़ी कुछ ने नहीं, रिपेयर खर्चा लेनी है, होता तो है खर्चा जी। कहाँ से आना है। खाली वहां बैठ के 17-18 साल के लड़के कभी गाय देखे नहीं, कभी मौसी उसी के देखी होगी, तो वो अपने आप कलाकार बताते हैं। ये अभी लोग जो बोल रहे हैं भी आप पैसा लेते हो, वो लेते हो, नहीं, वो पर हर एक को, बात मैं हर, जितनी वीडियो बनाता हूँ, हर आदमी के खिलाफ कोई ना कोई आदमी कहीं ना कहीं होता ही है। ये तो होता ही उर्द है, की दाल किसी को बादी, किसी को स्वादी। तो बिल्कुल किसी को वफा करती, किसी को नहीं करती। नहीं करती और है। कोई ना कोई किसी को दूर कहता है, ऐसा कोई है ही नहीं है। मैं कम से कम 100 लोगों की वीडियो बनाता हूँ जिसके लिए किसी ना किसी ने ना बोला हो कि इसकी वीडियो मत बनाओ। मैंने कहा सबकी बंद कर दें, तुम्हारी बना देते हैं, दिखाओ तुम्हारी गाय तो ये कहाँ है। तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा आपको भाई जी। हम कह रहे तुम बात अपनी गाय दिखा दो, लोग उनकी बना देते हैं। बिल्कुल। ये अगली आ जी सर जी। गई अच्छा, हाँ जी, वाटर बहुत बढ़िया, बढ़िया जी। स्वेलिंग इतनी है। स्वेलिंग अभी कल में आई है जी, बच्चा दिया। ब्याह गई है, हाँ जी, बच्चा दे दिया कैसे है। जाएगी स्वेलिंग। ये स्वेलिंग इसको ना बताऊं, जो ऐसे ही जाएगी कुदरती की ओर से, धीरे धीरे। जो इसके इंजेक्शन डालेंगे वो खराब करेंगे जी, नुकसान करेगी, नुकसान करेंगे कहते जो। हैं रेते पे बैठने मुझे नहीं जाती है, बिल्कुल सही बात है। धनिया देने से दनिये से भी जाती है, चली बहुत जाती है। तरीके बहुत हैं जाने के वैसे कोई लिए। नुकसान भी नहीं है। नुकसान इसका कोई नहीं, इसका बस एक फायदा ही होता है। अभी अडर की जो क्वालिटी होती है, वो शेप बन जाती है, निकल आता है अडर। कौन सी ब्याज की है। ये फर्स्ट में बच्चा दिया जी इसने, पहली बार पहली बार में। कितना दूध दे देगी। ये पहली बार में 25 लीटर देगी। आज कितने पर है। अभी तो चीख चल रही है 20 के आजू बाजू है जी। तो 25 पे चली जाए। जी सर जी। जब चीख चल है तो जानी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, जानी जानी, बढ़िया बछड़ी है जी। बढ़िया। फर्स्ट में ही नई बछड़ी है, बैठ मतलब मीडियम साइज इसका जी। हाँ जी, बड़ी लंबी गाय नहीं है। बेचनी है। हाँ जी, बेचनी है जी। तो ये कट नहीं निकला, ये फॉर सेल है। हाँ जी, ये फोर सेल है जी। क्या दाम है इसका। दाम इसका देखो, जो कोई किसान फोन के ऊपर बात करेगा उसी को बताएंगे जी। कौन सा मिला। नहीं, बताने को बता देंगे, पर बताऊं क्या बात है जी, आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चला हुआ है जी। ये थोड़ा सा इसका दाम ज्यादा बता दिया तो बोलेंगे बहुत ज्यादा बता दिया इसने, तो जी वो कमेंट। वो जो देखने जिसको परख है वो थोड़ा ज्यादा कहेगा। नहीं नहीं, कमेंट आएंगे जे इसका, अब उससे क्या फर्क पड़ता है। जे इसका थोड़ा सा कम बता दिया ना, बोलेंगे इसके बीच में कुछ नुक्स है। अब एक बात सुनो, एक लड़का तुम मान लो कि चलो पीडीएफ का मेंबर है, हाँ जी, हाँ जी, ब्रीड पे काम करता है, ब्रीड में, हाँ जी। उसने तुम्हारे पास ब्रीड वाली देख ली, उसको तो मालूम है क्या रेट है इसका। बिल्कुल, तो आपकी बात सही है जी, जिसने लेनी उसने कॉल कर लेना है जी। वो करेगा जिसने वैसी गाय ना रखी ना देखी है, हाँ जी, वो करेगा कमेंट। करेगा जी। पर बात ऐसे भी ना वो जी, तो 30 लीटर भी नहीं मानते कि देती है अगर पहले ज्यादा वो। दाम कर देते थोड़ा सा तो बोल देंगे इसमें भी मतलब बहुत ज्यादा दाम है जी, कम कर दिया बोलेंगे इसमें कोई नुक्स होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा जी। यार मैंने ऐसे ऐसे कमेंट करते थे बेवकूफों वाले, वो कहते कि जितना दूध बता रहे इतना तो दे ही नहीं सकती है, झूठ बोलते हैं। मैंने कहा यार तुम अगर मूर्ख हो तो हम थोड़ा मूर्ख हैं। सर हम नूरपुर जी हकीमा गए, देखो बताऊंगा सुनो नूरपुर हकीमा गए हम, वहां पर उसकी हर चीज की गाय का हमने मिल्किंग करवाई, जी। 3 बार मिल्किंग करवाई, 2 दिन तक रुके, और उसकी गाय ने 73 लीटर दूध दिया। निकाला जी। मुकाबला भी उसने जीता था उस गाय ने।
हम उसका एक टाइम का 26-27 लीटर स्कूल में ले गए, और स्कूल में 65 बच्चे थे। 65 बच्चों को हमने जितना पिला सके पिलाया, वो आग में हाथ खड़े कर गए, फिर बाद में बड़े स्कूल में भेजा बाकी का। अब कोई ना माने तो हमने कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पर बताऊं क्या बात है जी, चलो और किसी का तो झूठ मान लिया हमने। अभी जो पीडीएफए में मेला लग रहा पंजाब में, वो तो नहीं झूठ है। 70-70 लीटर का रिकॉर्ड चल रहा ये पंजाब में देखो जी। गाय तो लोग बोल रहे हैं कमेंट में, गाय दूध नहीं अब देती, तूने कुछ हर नहीं शहर देती। दिखाई पहले, बिल्कुल जी, अब ये गाय दिखाई, हाँ जी, इनकी बनावट बता रही है कि दूध वाली है। दूध वाली है अब वो जी। कहेंगे कि ये भी नहीं देगी, तो नहीं देगी, तुम्हारा कम से कम सर्टिफिकेट चाहिए। वही कि तो तुम्हारा बात है जी। सर्टिफिकेट लगेगा तब कोई आगे बढ़े, क्यों ना सब। लेने वाला इससे 35 लीटर भी देगा, नहीं लेने वाला इससे 2 लीटर भी नहीं लेगा। चलो अगली ला। ये भैंस घुमाई, जी सर जी। तो यार हमने भैंस बहुत देखी, लेकिन ये इसका जो हिसाब किताब देखा, पीठ से इतना एकदम ऊंची है, इतना हमने कहीं देखा नहीं। ये सर जी कई बार ना नस्ल में फर्क होता है जी। तो ये भैंस भी अभी चौथे ब्यात में बच्चा दिया जी इसने, अच्छा इसीलिए थोड़ी जो दूध वाली भैंस होती है ना जी, वो डल जाती है जी नीचे को अच्छा। थोड़ा सा जी। शरीर में भी इसने बच्चा दी को कम से कम 10 रोज हो गए जी। कौन सी ब्याज की? ये चौथे ब्यात में बच्चा दिया चौथे है। की है? हाँ जी, चौथे की कितना जी। दूध है इसका? अभी 18-19 लीटर तैयार है जी। 18-19? हाँ जी, मिल्किंग करवा दो। करवा देंगे जी। कितना पीक पे कब जाएगी? पीक पर अभी चल जाएगी, अभी 10 रोज तो हो गए इसकी को बेई को जी। हाँ। 5-7 रोज में और चल जाएगी थोड़ा कितने सा। पे पहुंच जाएगी? पहुंच जाएगी 22 लीटर पर जी। 22 पे पहुंच जाएगी? हाँ जी। इतनी 22 वाली जो है कितने दाम में मिल जाती है, ब्रीड वाली? देखो बताऊं क्या बात है, भैंस का भी अंतर होता है जी। जो तो फिटिंगनेस में आ जाती है थोड़ी सी जी। इसको क्या मानते हो? ये थोड़ी सी अभी चौथे ब्यात में चल गई है जी। भैंस दूध वाली है जी, जिसने दूध लेना, दूध का काम करना, डेयरी वाले ने लेनी है जी। आगे को बच्चा भी अच्छा देगी जी, पर इसका थोड़ा सा दाम कम हो जाएगा जी। कितने बयान तक और चलेगी? बात ऐसे ना, दूध अपन दूध नहीं देखना ना जी, बात उसकी भी देखनी भी, नए ब्यात की, पहले ब्यात की कि दूसरे की जी। ऐसे तो भी जो पहले ब्यात की जो होती है जी, वो 3 लाख की भी हो जाती है जी, 2.5 लाख की भी होती है जी। बात वो क्यों उसने 3-4 ब्यात और देगी जी, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है जी। अब तो पूरे जानकर हो गए। तो जानकर तो देखो आपके किसानों की ओर से हुए हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, कामयाब हो। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।